हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर। आज इस पोइम को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। उसका नाम है द ट्रेवलर्स प्लेज। इस सेशन के लिए ही एचपी बोर्ड ने क्लास 10+1 की यंग स्टूडेंट्स के लिए इस पोइम को इंट्रोड्यूस किया है। उद्देश्य है यंगस्टर्स में रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता बनाने की और रोड पर उनका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल हो। The poem teaches them to follow rules, stay alert and respect other। ये पोइम सिखाते हैं उनको कि वो रूल को फॉलो करे, हमेशा अलर्ट रहे और रोड पर वो अन्य ड्राइवर या यात्रियों के प्रति रिस्पेक्ट शो करें। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द ट्रेवलर्स प्लेज। तो पोएम शुरू होती है एक ब्यूटीफुल सीन से, पहाड़ों के मध्य जहाँ पर साफ चमचमाती नदियाँ बह रही हैं। द ट्रेवलर अर्थात यात्री टेढ़े मेढ़े रास्तों में अपनी कार में आगे से आगे ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवलिंग ऑनवर्ड्स अमंग पीक्स दैट रीच द स्काई। आगे यात्रा करते हुए अमंग पीक्स चोटियों के मध्य में, पीक्स मतलब चोटियां, दैट रीच द स्काई जो आसमान को छू रही हैं, वो यात्री यात्रा कर रहा है। गोल्डन सनवीम्स शिमर्स, सुनहरे रंग की सूर्य की किरणें, सनवीम्स सूर्य की किरणें, शिमर्स चमक रही हैं, ऑन ब्रूक्स नदियों के ऊपर, फ्लोइंग बाय जो पास ही रोड के साथ बह रही है। तो पहली दो लाइंस में हम एक ट्रेवलर के बारे में जानते हैं जो कि पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों में और गगनचुंबी चोटियों के मध्य अपनी कार से यात्रा कर रहा है। और जब वो अपनी कार विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर कल-कल करती हुई नदियाँ बह रही है जिस पर सुनहरे रंग की सूर्य की किरणें चमक रही हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स, नए-नए दृश्यों को खोजता हुआ या फिर नए-नए दृश्यों को देखता हुआ, एन्जॉय करता हुआ, एंड डाइवर्स चैलेंजेस टू फाइंड और नई-नई चुनौतियों का, डाइवर्स मीन वेरियस, कई प्रकार की चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। येट फिर भी सेफ्टी इज आवर कंसर्न, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, हमारी सबसे बड़ी चिंता है हमारी सेफ्टी। दैट इज फोर फ्रंट इन द माइंड, जो हमारे दिमाग में सबसे आगे है। फोर फ्रंट का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि वो यात्री यात्रा को तो एंजॉय कर रहा है, साथ साथ वो नए नए अनुभव ले रहा है, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, परंतु इस पूरे परिदृश्य में उसकी सेफ्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट इस स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द ट्रैवलर डूइंग इन दिस स्टैंजा? इस स्टैंजा में ट्रैवलर कर क्या रहा है? द ट्रैवलर इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ जर्नी। वो ट्रैवलर, वो यात्री एक यात्रा में आगे बढ़ रहा है थ्रू माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में। What natural beauty does the traveler see? ट्रैवलर क्या प्राकृतिक सुंदरता रास्ते में देख रहा है? He sees sunlight shining on flowing streams। वो देख रहा है सूर्य की किरणें चमक रही होती है on flowing streams, कल-कल करती नदियों के ऊपर, एंड माउंटेन्स और पर्वतों के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज न्यू पर्सपेक्टिव्स मीन हियर? यहाँ पर न्यू पर्सपेक्टिव्स का क्या मतलब है? वैसे स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है कोई दृष्टिकोण, कुछ नए आइडियाज, परंतु यहाँ पर न्यू पर्सपेक्टिव्स का मतलब है न्यू थिंग्स एंड गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ों से और नए अनुभवों को प्राप्त करने से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिमेन्स इम्पॉर्टेंट इन द ट्रेवलर्स माइंड? ट्रेवलर्स के माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन द ट्रेवलर्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ स्टैंजा 1? इस स्टैंजा का मैसेज क्या है? इस स्टैंजा का मैसेज है एंजॉय द जर्नी। अपनी जर्नी को तो एंजॉय करो बट ऑलवेज कीप प्रायोरिटी टू सेफ्टी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आदमी को, प्राथमिकता अपनी सेफ्टी को देनी चाहिए। अब हम सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। zigzag roads and curbs whispering, drive with care। zigzag roads का मतलब होता है घुमावदार, टेढ़े मेढ़े खतरनाक सड़कें, एंड कर्ब्स, कर्ब्स मतलब टर्न्स या फिर मोड़, विस्परिंग वो जैसे कि ड्राइवर के कान में, ट्रैवलर के कान में फुसफुसा रहे हो या धीरे से कह रहे हो ड्राइव विद केयर, कि ध्यान से गाड़ी चलाओ।
प्रिकॉशन एंड अलर्टनेस। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी, एंड अलर्टनेस अलर्टनेस का मतलब होता है सतर्कता। सेफ जर्नी बी डिक्लेयर। तो रास्ते में ड्राइविंग के समय जो प्रिकॉशन, सावधानियां और अलर्टनेस और जो चौकसी के साथ ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब है कि वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि हमारी मेरी जर्नी जो है वो सेफ हो। फॉर स्पीड एंड हेस्ट आर ऑलवेज रिस्की कोर्स। क्योंकि स्पीड, गति एंड हेस्ट, जल्दबाजी, हमेशा से ही रिस्की कोर्स, जोखिम से भरे हुए रास्ते होते हैं। लाइक डिलिजेंट ड्राइविंग। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनत से की हुई, ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी चलाना। दूसरे शब्दों में ध्यान से, डिलिजेंट का मतलब यहाँ पर सिंसियरिटी के साथ और सावधानी के साथ गाड़ी चलाना भी आवर गाइडिंग फोर्स, यही हमारी मोटिवेशनल फोर्स होनी चाहिए, यही हमारा मार्गदर्शन करने वाली फोर्स, मतलब लाइट या रोशनी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें बहुत ध्यान से, बहुत सिंसियरिटी के साथ गाड़ी को चलाना चाहिए और यही हमारी मेन मोटिवेशन होनी चाहिए। अब इसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टैंजा 2 के। क्वेश्चन है पहला, व्हाट डू zigzag रोड्स एंड कर्ब्स सीम टू विस्पर टू द ड्राइवर। कि zigzag रोड्स और कर्ब्स, मोड़ जो हैं, वो ड्राइवर के कान में क्या कह रहे होते हैं। दे विस्पर, वो ये कह रहे होते हैं धीरे से, ड्राइव विद गियर, की गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाओ। व्हाट एंश्योर्स अ सेफ जर्नी अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा। इस स्टैंजा में क्या चीज सेफ जर्नी को यकीनन बनाती है। प्रिकॉशन एंड अलर्टनेस, सावधानी और सतर्कता, एंश्योर अ सेफ जर्नी, वो हमारी जर्नी को यकीनन बनाती है। वाई आर स्पीड एंड हेस्ट कॉल्ड रिस्की। गति, तेज गति से गाड़ी चलाना और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने को रिस्की क्यों बोला गया है। बिकॉज दे कैन लीड टू डेंजर एंड एक्सीडेंट्स। क्योंकि तेज गति से गाड़ी चलाना और जल्दबाजी में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। व्हाट शुड गाइड द ड्राइवर वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते हुए ट्रैवलर को क्या चीज़ गाइड करती है, या उसको क्या चीज़ गाइड करनी चाहिए। डिलीजेंट ड्राइविंग, ध्यान से चलाई हुई गाड़ी ही गाइडिंग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वार्निंग डू zigzag रोड्स एंड कर्ब्स गिव इनडायरेक्टली। अप्रत्यक्ष रूप से zigzag रोड्स और कर्ब्स, खतरनाक रोड्स, टेढ़े मेढ़े घुमावदार रोड्स और मोड़ जो है वो क्या वार्निंग देते हैं। दे वार्न ड्राइवर्स, वो ड्राइवर्स को वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं टू बी केयरफुल एंड कॉशियस, कि उन्हें बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। विच टू क्वालिटीज आर स्ट्रेस्ड फॉर सेफ ड्राइविंग। सेफ ट्रैवल के लिए क्या दो क्वालिटीज बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, वो है प्रिकॉशन, सावधानी, एंड अलर्टनेस, सतर्कता। अब सीन शिफ्ट हो जाता है पर्वतों से एक बहुत ही रश से भरे हुए शहर में। Amidst cityscapes with traffic snarls that grow, follow traffic rules, let respect and caution show. Amidst का मतलब होता है कि मध्य में, सिटीस्केप्स होता है शहर के नज़ारे के मध्य में, विद ट्रैफिक स्नॉर्स, जहाँ पर ट्रैफिक का शोर शराबा, दैट ग्रो, बढ़ता ही जा रहा है। वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वहाँ पर हर किसी व्यक्ति को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक के सारे नियमों को मानना चाहिए। एंड लेट रिस्पेक्ट एंड कॉशन शो, और वहाँ पर हम गाड़ी चलाते समय अन्य ड्राइवर्स और अन्य यात्रियों के प्रति रिस्पेक्ट एंड कॉशन, कॉशन का मतलब सावधानी, सावधानी वहाँ पर शो करें। कहने का मतलब कि हम अन्य यात्रियों के साथ भी रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ही कॉशियस क्या करें, बिहेव करें। ह्यूमन लाइफ विद ट्रेजर, क्योंकि हम मानवीय जीवन को कीमती समझते हैं। ट्रेजर का मतलब ऐसे खजाना होता है, लेकिन यहाँ पर है कि इस प्रकार के वातावरण में, यहाँ पर गाड़ी के ऊपर गाड़ी है, जहाँ पर लोगों के हॉर्न लगातार चलते जा रहे हैं, जहाँ पर जहाँ पर आप एकदम रोड रेज के शिकार हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ड्राइवर को अन्य ड्राइवर्स के प्रति रिस्पेक्ट और कॉशन का व्यवहार करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ विद ट्रेजर, और यहाँ पर हम
मानवीय जीवन को बहुत प्रेशियस समझते हैं, वेदर ऑन 2 और 4 व्हील, चाहे वो 2 पहियों पे चला हो या है चाहे वो 4 पहियों पर। कहने का मतलब चाहे वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हो जो कि अपनी बाइक पे जा रहा हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो कि अपनी महँगी गाड़ी के ऊपर जा रहा है। एवरी लाइफ इज़ इक्वली प्रेशियस, सारे के सारे लोगों का जीवन एक जैसा ही प्रेशियस है। और ऐसी स्थिति में सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी, हमारी पहली प्राथमिकता हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। द ट्रस्ट इट सील्स, और एक दूसरे पर विश्वास भी, ये एक दूसरे पर विश्वास की भी मोहर लगाता है। कहने का मतलब है कि हम लोग सड़कों पर चलते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो अन्य ड्राइवर है वो भी हमें बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से हम उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट और सेफ्टी जो है हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक व्यस्त सड़क पर, शहरों की, जहाँ पर एक पूर्ण अस्त व्यस्तता की स्थिति बनी हुई है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि स्टैंजा 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। वेयर डज दिस स्टैंजा टेक प्लेस, ये स्टैंजा कहाँ पर, किस जगह के बारे में लिखा जा रहा है। इट टेक्स प्लेस इन बिजी सिटी रोड्स, ये एक बहुत ही व्यस्ततम शहर के किसी सड़कों के ऊपर बनाया गया है। व्हाट प्रॉब्लम ऑफ द सिटी लाइफ इज मेंशन्ड हियर, सिटी लाइफ की क्या प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है। हैवी ट्रैफिक एंड नॉइस आर मेंशन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा शोर शराबा बताया जा रहा है। व्हाट डज द पोएट एडवाइस पीपल टू फॉलो, ऐसी स्थिति में पोएट लोगों से किस प्रकार की सलाह देता है। द पोएट एडवाइजेस, पोएट सलाह देता है पीपल, लोगों को, टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स की, यहाँ पर वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें। व्हाट डज द पोएट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के बारे में पोएट यहाँ पे क्या कहता है। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूएबल, ह्यूमन लाइफ बहुत ही बहुमूल्य और कीमती है। व्हाट शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा, इस स्टैंजा में हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। एक बार फिर, सेफ्टी इज आवर टॉप प्रायोरिटी। इसके साथ साथ हम चलते हैं स्टैंजा 4 के ऊपर। थ्रू रफ रोड्स एंड डार्कनेस बी फोर्ज अहेड, ऊबड़ खाबड़ से भरे हुए सड़कों में से, एंड डार्कनेस, और अंधेरे से भरे हुए सड़कों में से हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। विद एलेक्ट्रिटी एंड कॉशन, एलेक्ट्रिटी का मतलब होता है अलर्टनेस के साथ, ठीक है, एंड कॉशन का मतलब होता है सावधानी के साथ। आवर कोर्स बी ट्रेड, हम अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं। ट्रेड का मतलब भी होता है रास्ता जो है वो पैदल चलना, लेकिन यहाँ पर हम गाड़ी में ही है। विथ फोकस ऑन फोरसाइट, हमारा पूरा ध्यान, फोरसाइट का मतलब होता है एंटिसिपेशन, मतलब यहाँ से आगे देखना, ठीक है, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है उसके आगे देखना। तो दूरदृष्टि पर हमारी पूरी फोकस है, पूरा ध्यान केंद्रित है। वी कॉन्कर ईच बैंड, और इसी प्रकार से हम हर एक बैंड, हर एक मोड़, हर एक खतरनाक मोड़ को कॉन्कर का मतलब जीतते हैं। हम एक खतरनाक मोड़ को टैकल करते हैं क्योंकि वी आर वेरी फोकस ऑन ड्राइविंग, और हम हर सिचुएशन को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे कोई गाड़ी आ सकती है, आगे रास्ता बंद हो सकता है, सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है। द जॉय ऑफ जर्नी इज़ इट्स सेफ एंड हैप्पी एंड, और जर्नी का सबसे बड़ा जॉय जो है वो उसकी सुरक्षित और हैप्पी, खुशी से घर पहुंचने में है। कहने का मतलब है कि हम जर्नी को जैसे लेते हैं वैसे तो एंजॉय कर ही रहे हैं। वी आल्सो एंजॉय द कोर्स ऑफ द जर्नी, जर्नी का रास्ता तो हम एंजॉय कर रहे हैं। बट द ग्रेटेस्ट जॉय कम्स, परंतु सबसे बड़ा जॉय तब आता है व्हेन वी रीच होम सेफली एंड हैप्पीली, अब बड़ी खुशी से और बहुत सुरक्षा से हम घर पहुंचते हैं, क्योंकि जर्नी का उद्देश्य यही होता है कि हमें किसी स्थान पर, अपने घर या फिर अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचना है। तो अब हम स्टैंजा 4 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रोड्स आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में किस प्रकार की रोड्स बताए गए हैं।
रफ रोड्स एंड डार्क रोड्स आर मेंशन्ड। ऊबड़ खाबड़ से भरे हुए कच्चे रोड्स और अंधकार से भरे हुए रोड्स को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। हाउ शुड वी मूव अहेड ऑन सच रोड्स? इस प्रकार के ऊबड़ खाबड़ और अंधेरे रोड से हम आगे कैसे बढ़े? वी शुड मूव अहेड, हमें आगे बढ़ना होगा विद क्योर एंड रेडीनेस, बहुत ही ध्यान से। रेडीनेस मतलब तैयारी के साथ। व्हाट क्वालिटीज हेल्प अस फेस ईच बेंड सेफली? क्या क्वालिटी हमारी सहायता करती है हर बेंड को, हर मोड़ को सेफली, सुरक्षा के साथ टैकल करने में या उस पर सुरक्षा से पार पाने में? फोकस एंड फोरसाइट, ध्यान केंद्रित करना, फोरसाइट दूरदृष्टि से। हेल्प अस फेस ईच वेंट इज सेफली, हम हर एक रोड का, हर एक मोड़ का मुकाबला कर सकते हैं। व्हाट इज द पोइट मेंट बाय फोरसाइट? फोरसाइट से पोइट का क्या मतलब है? फोरसाइट मीन्स थिंकिंग अहेड एंड बीइंग प्रिपेयर्ड। फोरसाइट का मतलब होता है कि इस पल से आगे सोचना और अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना। व्हाट ब्रिंग्स ट्रू जॉय इन ए जर्नी? एक जर्नी में सबसे ज्यादा मजा कब आता है? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कौन सा? अ सेफ एंड हैप्पी एंड ऑफ द जर्नी ब्रिंग ट्रू जॉय, मतलब एक सुरक्षा और एक खुशी से भरा हुआ ही अंत जर्नी की जॉय को बताता है। अब हम लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। लेट अस जॉइन हैंड्स इन अ कलेक्टिव ओथ, आओ हम सब सहयोग के साथ हाथ जोड़ें और एक सामूहिकता के साथ, ओथ मतलब शपथ या कोई प्लेज ले। आओ हम सब एक दूसरे का साथ दें और एक सामूहिक शपथ लें। अ जर्नी ऑफ सेफ्टी, जिसमें सुरक्षा से भरी हुई यात्रा हो। फॉर यू, आपके लिए, एंड मी, मेरे लिए भी, बोथ, हम सबके लिए कोई भी यात्रा हो वो सुरक्षा से भरी हो। एवरी माई अ प्रॉमिस, एवरी राइट अ टेस्टामेंट, हर एक मील जो है वो एक वादा करता है। एवरी राइड और टेस्टामेंट, और हर एक राइड, हर एक यात्रा, हर एक गाड़ी पर, चाहे बाइक पर जो सवारी है, वो एक गवाही देती है टू लाइफ, जीवन के लिए, टू जॉय एंड टू रिस्पॉन्सिबल इंटेंट, की जॉय आनंद और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवारी से भरी हुई एक इच्छा। तो अंतिम स्टैंजा में पोएट हम सबको एक ओथ, एक प्लेज, एक संकल्प लेने के लिए कहता है कि हम सब की जर्नी सुरक्षा से भरी हो, चाहे वो आप हो या फिर मैं हूँ। और फिर वो ये बताता है कि हमारी जर्नी में तय किया हुआ हर एक माइल, हर एक मील हमसे ये वादा करता है, और किस चीज़ का वादा करता है? ये जीवन के आनंद का, इस जीवन की खुशी का वादा करता है। एवरी राइड और टेस्टामेंट, और हर एक यात्रा, हर एक सवारी, चाहे कार पे, बाइक पे, हवाई जहाज पर, रेलगाड़ी पर, एक गवाही देती है कि हम सब के अंदर जिम्मेवारी से भरी हुई इंटेंशन, इच्छा होनी चाहिए। और इसी नोट, इस पॉजिटिव नोट के साथ इस पोएम का अंत यहीं पर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन की, और साथ साथ हम हर स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते गए उसको भी एक्सप्लेन करते रहे, ताकि हमें पोएम्स की अच्छी जानकारी हो जाए, उसके हर एक पॉइंट पर हम पहुंच जाए। अब इसके थोड़ा 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आशा है कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी, आप इस पोएम के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। और क्योंकि ये इस बार नई पोएम इंट्रोड्यूस की है, तो एग्ज़ाम में इस पोएम से काफ़ी क्वेश्चंस आने की आशंका है, काफ़ी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आप इसको प्रिपेयर करके जाएँ। एक-एक नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है, और हो सकता है कि पूरा का पूरा स्टैंजा जो आपसे पूछा जाता है 4 नंबर का, वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो आपने ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देख लिया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। आप मेरे चैनल पर आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस
चैनल के बारे में बात करें और उनको भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें।